विधायक स्वामी प्रवक्तानंद पर लगे गंभीर आरोप, जिला अधिकारी से की गई पूरे मामले की शिकायत। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमलेश गंगवार, ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष शांति स्वरूप ने मिलकर जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपे हैं। रामदेवी गंगवार, ब्लॉक प्रमुख बरखेड़ा के प्रतिनिधि कमलेश गंगवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्लॉक में हमें स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। विधायक बरखेड़ा के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है कि जो भी कार्य क्षेत्र पंचायत के माध्यम से किए जाएंगे उन कार्यों का ठेका सिर्फ विधायक के व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरी माता रामदेवी गंगवार मानसिक रूप से बहुत परेशान है। यदि उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी विधायक की होगी। इस तरह ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने कहा कि ब्लॉक मरौरी के सचिवों पर विधायक बरखेड़ा के द्वारा दबाव बनाया जाता है। जो भी कार्य ब्लॉक मरौरी में किए जाएंगे उनका ठेका विधायक के व्यक्तियों को ही दिया जाए। अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष शांति स्वरूप ने बरखेड़ा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरसेटी सेंटर को विधायक अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के कारण बनने नहीं दे रहे हैं। और शांति स्वरूप ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों को जमीन का पट्टा दिया जाए, जबकि विधायक के रिश्तेदार जमीन पर पट्टा पाने के लिए पात्र नहीं हैं। जबकि भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो आरसेटी केंद्र बन रहा है उसमें जिला अधिकारी ने मुझसे वादा किया था कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उन्हें बदले में जमीन दी जाएगी, और जब तक उन लोगों को जमीन नहीं दी जा रही है मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और रही बात ब्लॉक प्रमुख व प्रमुख प्रतिनिधि की, तो मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है, ना ही मुझे कुछ कहना है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि इस देश में समस्त युवक युवतियां और बेरोजगार लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध करा जाए। इसी के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरसेटी के नाम से 19 भवन बनने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। उनमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पीलीभीत का चयन हुआ, और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरी पत्नी ग्राम कल्याणपुर नौमा से ग्राम प्रधान है, और हमारे गांव के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करके सभी ग्रामवासियों की सहमति से एक्वायर की है ज़मीन, और उस पर वो आरसेटी भवन बन रहा है। चूँकि माननीय विधायक जी प्रवक्तानंद जी मेरे बड़ा पूजनीय हैं, क्योंकि मेरे गाँव की बेटी उनको ब्याही है, वो गाँव के दामाद हैं, उनकी ससुराल है मेरे गाँव में, और उनके साले और ससुराल पक्ष के लोग उस बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आज हमारा निवेदन ये था जिलाधिकारी महोदय से कि चूँकि वो क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक का कलेजा दिल बहुत बड़ा होता है, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए पूरे क्षेत्र में काम करना चाहिए, ना कि अपने साले और ससुराल पक्ष के लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह की सरकारी योजनाएं जो योगी जी और माननीय मोदी जी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, और ऐसी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करा रहे हैं। कल अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर वो आरसेटी भवन बनेगा तो मेरी लाश पर पैर रख कर जाना पड़ेगा। ये एक माननीय विधायक के शब्द थे, बड़ा दुख हुआ। हमको पता लगा कि ये प्रोजेक्ट माननीय विधायक जी कैंसिल करा देंगे। यहाँ से दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर कि साहब उनके रिश्तेदार पक्ष के लोग हैं 17, कल उन्होंने सूची दी कि साहब उनको उसके बदले ज़मीन अलॉट की जाए। ज़मीन ग्राम सभा में कहीं भी अगर है तो जो पात्र लोगों को अलॉट की जाए। ग्राम सभा उसमें कहीं रोड़ा नहीं बनती। ग्राम सभा भी चाहती है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं उनको ज़मीन दी जाए, आवास बनाने को घर दिए जाएँ। लेकिन चूँकि विधायक जी ने जो कल सूची दी उसमें इनके सगे साले फूलचंद सनाब मोहनलाल, चचेरे साले रमेश चंद सनाब गंगाराम जो कि पुलिस से रिटायर हुए हैं, इनके चचिया ससुर भगवान दास सनाब खेमकरण, सगे चचिया ससुर इनके दुर्गा प्रसाद सनाब खेमकरण लाल। तो इस तरह का जो रिश्तेदारी माननीय विधायक जी द्वारा निभाई जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने जो शिकायत की, अगर निस्तारण नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, निस्तारण ना होने का कोई मतलब नहीं होता। ये माननीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसको माननीय विधायक जी के कहने से ये प्रोजेक्ट निरस्त नहीं होगा, और इसके लिए अगर जिलाधिकारी महोदय
से हमें जो पूरा भरोसा है कि जिलाधिकारी महोदय अपने उच्चाधिकारियों प्रदेश स्तर पर MORD को, भारत सरकार के ग्रामीण रोजगार मंत्रालय को भी अवगत कराएंगे और अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो हम स्वयं इसको लेकर प्रमुख सचिव जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, जिलाधिकारी जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और वो बिल्कुल सही जगह बना है। जो भी उस पर औपचारिकताएं थी प्रशासन द्वारा सभी पूर्ण करके उस जमीन को एक्वायर किया गया है और 100% वहीं बनेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि उसको बनाने में कोई डंगा नहीं है, वो वहीं बनेगा। मैं कमलेश कुमार गंगवार हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से और मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख हैं बरखेड़ा से, श्रीमती रामदेवी गंगवार। माननीय क्षेत्रीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी लगातार मुझे आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र पंचायत से जो भी धनराशि आती है वो मेरे लोग काम करेंगे, चाहे वो कैसा भी काम करें, लेकिन मेरे लोग काम करेंगे, ज़बरदस्ती मेरे लोग काम करेंगे। और इसी के तहत अधिकारियों कर्मचारियों को ज़बरदस्ती डर धमकाकर ये काम कराए जा रहे हैं और मेरे यहाँ टेंडर निकल गए हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि टेंडर निकले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। माननीय प्रवक्तानंद जी ने बीडीओ को इतना हड़का रखा है हमारे यहाँ खंड विकास अधिकारी को, ऊपर गार्डन नहीं बनाने को देने को तैयार हैं। काम बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार विकास कार्य की बात करते हैं, हम लोग उनके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय विधायक किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करने में अपनी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। और उसी के तहत मेरी माताजी क्योंकि वृद्ध भी हैं और उनको पता लगा कि मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है, वो लगातार मानसिक रूप से बीमार हैं, परेशान हो रही हैं। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय स्वामी प्रवक्तानंद 128 बरखेड़ा विधानसभा की होगी।